अपने ही गांव के कुछ लोगों के मुंह से उसने सुनी थी कहानी। उम्र 12 साल से लेकर 16 साल के उम्र तक लगातार सुना। अपने गांव के कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छी महिलाएं, कुछ अलग अलग प्रकार के लोगों से उसने एक ही कहानी को सुना, क्योंकि उनके जीवन में भी वो घटनाएं घटी थी जो उस गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटी थी। जब वो बताते थे तो सुनने वाले की जो रोंगटे थी वो खड़ी हो जाती थी, रूह कांप जाती थी, बड़ा ही डर लगता था, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी। उसे क्या पता था जो कहानी मैं सुनते आया हूं, क्या वो एक दिन सच हो जाएगा, मेरे ही सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो चलिए, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी होंगे। और मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो रहस्य से भरी पड़ी है, बड़ा ही डरावनी है और आपको सुनने में आनंद आएगा, लेकिन है सत्य पे आधारित। तो चलिए, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। उस गांव का नाम है एरका। एरका में एक जगह है, गांव के ठीक दक्षिण की तरफ। गांव पूरा का पूरा गांव उत्तर की तरफ बसा हुआ है और वो जो जगह है, वो जगह गांव के ठीक दक्षिण साइड यानी साउथ में वो जगह पड़ता है, जहां पे एक कैनाल है, उत्तरी कोयल नदी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर मोहम्मदगंज से शुरू होकर गया के विस्तार तक वो उत्तरी कोयल नहर गई हुई है, उसी का विस्तार वहां पे लगता है। पूरे गांव के लोग, जो एर का गांव है, वो पूरे गांव के लोग शाम के समय और सुबह के समय पूरे गांव से निकलकर वो घूमने के लिए, बाहर की हवाएं खाने के लिए या खेत खलिहान को देखने के लिए वो नहर की तरफ जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। और वो सैर सपाटे के लिए जब जाते हैं तो ठीक नहर और गांव के बीच में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है ढीबर। और वो जो ढीबर है, वो ढीबर मथुराम सिंह का है। वहां लोग बताते हैं कि वो जो ढीबर है वो कभी न कभी गढ़ी रहा है, नवाबों की गढ़ी, राजाओं का गढ़ी रहा है। वहां की जो बनावट है वो इस प्रकार की बनावट है कि चारों तरफ खेत है और जिस रोड से लोग नहर की तरफ जाते हैं, वो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड लगातार पेड़ लगे हुए। बेर के पेड़ है, लसवड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है और वो बड़े बड़े हैं, शीशम का पेड़ है और वो बड़े बड़े हैं और दोनों तरफ से है, क्योंकि वो बगान के जैसा है, बागीचे के जैसा। अब ये दोनों तरफ से वो पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, बीच से वो रास्ता है और वो बीच के रास्ते से गुजरना होता है नहर के तरफ जाने के लिए। वहां पे जाना और वहां से घूम करके शाम को अपने घर की तरफ आने की एकमात्र रास्ता। ये जो कहानी है इसी ढीबर से रिलेटेड है। और एक ऐसा लड़का है जो 12 साल की उम्र से ये सुनते आया है कि यहाँ पे इसी ढीबर पे एक ऐसी चीज रहती है जो बड़ा ही खतरनाक है और दिखता भी भयानक है। अपने ही गांव के अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से उसने सुना। एक दिन का समय, उस बच्चे का उम्र 16 साल, नाम राम। वो अपने दोस्तों के साथ, उसके दोस्त थे प्रसाद, उपेंद्र, मनेन्द्र,
इस प्रकार के जो दोस्त थे वो उसके साथ नहर की तरफ जाया करता था। और नहर की तरफ क्यों जाया करता था? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि मुझे फौज में जाना है, तो सुबह सुबह जाकर दौड़ना है। नहर पे पेड़ काफी लगे हुए थे, पेड़ में लटकना है, कसरत करने हैं। तो इसे एक आदत थी कि वो सुबह सुबह 4 बजे उठना था, और 4:15, 4:30 में ये 4:30 बजे के दौरान वो नहर पे मिलते थे, ये तीनों के तीनों दोस्त। और फिर शुरू होती थी उनकी दौड़। दौड़ते थे, वो कसरत करते थे, पेड़ में लटकते थे, जंप किया करते थे, और ये करने के बाद वो पुनः घर आ जाया करते थे। एक दिन की बात, राम अपने घर में पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कब उसको नींद आ गई ये पता नहीं चला। राम हाथ में उस समय बैटरी वाली घड़ी आती थी, रबर की, उसे टिप टॉप बोलते, टिप टॉप घड़ी। और वो पहनता था बैटरी वाली घड़ी। उसने पढ़ते पढ़ते वो अपने घर में पढ़ते पढ़ते वो जल्दी सो गया। गांव में तो वैसे भी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे काफी रात हो जाती है। तो वो सो गया। अचानक वो उठता है, फटाफट अपने चेहरे को धोता है, अपने घर का दरवाजा खोलता है और निकल जाता है सर सपाटा करके। नहर की तरफ जा रहा है, अपने ही धुन में गाना को गुनगुनाते हुए वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसका जो घर है, इसके घर से करीब करीब 600 मीटर की दूरी पे वो ढिबर लग जाता है, वो जगह लग जाता है। अब ये मस्ती में गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब अपनी मस्ती में वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ढिबर आ जाता है। और वो जो ढिबर है, वो ढिबर के ऐसा है कि वो पेड़ की वजह से वहां अंधेरा काफी, लेकिन बीच में जो पेड़ कहीं कहीं खाली है, जिसमें चांदनी रात की जो प्रकाश है, या अगर सुबह हो जाती, मॉर्निंग होने लगता है, सुबह का भोर होने लगता है, तो वो पेड़ के नीचे के तरफ से जहां वो जगह खाली होता है, वहां से वो रोशनी आती है तो पता चल जाता है। लेकिन रहता वैसे बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा। अच्छे अच्छे लोग उस ढीवर को क्रॉस करने में डर जाया करते हैं। राम अपनी मस्ती में जा रहा है, मस्त होकर के जा रहा है, मस्त होकर जा रहा है। आता है रास्ते में ढीवर। जैसे वो इंटर करता है, अंधेरा तो अंधेरा हो जाता है, पूरा का पूरा अंधेरा। थोड़े थोड़े चांदनी रात में रोशनी आ रही है, इसे लग रहा है कि सुबह हो गया। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चलते 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 जो वो जगह है, जो सेंटर पॉइंट है ढिबर का, मेन जगह, और उस जगह पे ही बाएं तरफ पंप हाउस, पंप मतलब मोटर, मोटर यानी वहां से, वहां के जितने खेत से उसकी खेत थे उसकी पटवन हुआ करती थी। इसलिए एक बड़ा सा घर बनाया गया था, और उसी के अंदर मोटर लगाया गया था। डीजल, पहले तो उस समय डीजल, उस समय वहां पे बिजली पहुंची नहीं थी, तो डीजल उसके अंदर था, और वो डीजल से खेत की पटाई होती थी, पटवन हुआ करता था। लेकिन वहां घर भी था। एक तो घर है, ऊपर से घने पेड़ है, और पेड़ ऐसे कि वहां सेंटर पॉइंट में पहुंचते ही वो पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप का हो जाता है। राम जा रहा है अपने धुन में, अंधेरा है, लेकिन इसे तो नहर पे जाना है, कुश्ती करनी है, दौड़ लगानी है, क्योंकि वहां पे प्रसाद और उपेंद्र इसके जो दोस्त हैं वो इंतजार कर रहे होंगे। अब जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बीच में जैसे ही पहुंचता है, उसका जो पांव है एक बड़ा सा मुलायम सा जगह पे पड़ता है, बड़ा गुलगुल के जैसा।
और ऐसा गुलगुल, यानी ऐसा मुलायम कि वो पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है। रास्ते तो बड़े मजबूत होते हैं। उस समय वहां पे रास्ते वो चौड़ा था, कंकड़ पत्थर, चूंकि रोड नहीं था उस टाइप का, तो कंकड़ पत्थर तो थे, पत्थर तो वहां पे थे, लेकिन उसके पैर में तो वो कंकड़ पत्थर। ये सोच रहा है कि ये क्या इतना मुलायम सा चीज क्या आ गया। और जब एक पैर डालता है तो मुलायम, दूसरा पैर डालता है तो भी मुलायम, तीसरा पैर डालता है तो भी। अब अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, टॉर्च तो है नहीं। अचानक इसका जो ध्यान है वो घड़ी की तरफ जाता है, और घड़ी की तरफ ऐसे वो बटन, यहाँ पे एक बटन आती थी, और उसको दबाने से ऐसे जैसे ये लाइट जल गया, वैसे ही लाइट जला तो देख रहा है रात के 2:10। रास्ते में जब ये जा रहा था तो सोच तो रहा था कि क्या बात है, लोग दिखाई नहीं दे रहे, सुबह हो गई है, क्या हो गया आज गांव के लोगों को, कोई जागा हुआ नहीं है, उपेंद्र आया नहीं, प्रसाद आया कि नहीं, आया होगा या नहीं, ये सोचते जा रहा है। लेकिन चूंकि ये तो सुबह में उठने की आदत है ना, 4 साढ़े 4 बजे उसको पहुंचने की आदत है। घड़ी देखता है, बज रहा है 2:15 हो गए। अचानक इसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, डर से पसीना चूना स्टार्ट हो जाता है जब देखता है नीचे की तरफ, और थोड़ी सी जो रोशनी आ रही थी बीच बीच से, तो वो देखता है कि ये कोई लंबा सा चीज ऐसे बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो काफी है, यहां से वहां तक दिख नहीं रहा है कि वो कहां तक है। पैर गुलगुल, पैर एक तरफ से दूसरे तरफ, जैसे ही दूसरा पैर उठाया, तीसरा पैर उठाया, वहां पे भी वैसा ही एकदम से मुलायम और लुचुर पुचुर लुचुर पुचुर जैसा, यानी गुलगुल जैसा, यानी पैर पड़ा हुआ है। अब इसका जो सोचने की ताकत थी वो ऐसा लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगी, पसीना से तड़ तड़ क्या करे, कदम तो बढ़ते ही नहीं, ना पीछे की ओर ना आगे की ओर। एक तो टाइम भी तो कितना, 2:15, अभी तो आधी रात के थोड़ी ही समय गुजरा हुआ है। अब क्या करे। वहीं पे राम, जो आगे की तरफ ऐसे था, वो हिम्मत करके जंप करता है ऐसे, और इतना स्पीड में वो दौड़ता है, इतना स्पीड में वो दौड़ता है कि उसकी जो शरीर है वो हवा से बातें करने लगती है। उसके पैर में पता नहीं कहां से पंख लग जाते हैं, ऐसे लगा कि वो उड़कर अपने घर की तरफ भाग रहा है। पूरी शरीर हवा हो गई, पूरा शरीर हवा, यानी पैर में ऐसे पंख लग गए कि वो उसे पता ही नहीं चला कि 600 मीटर की दूरी कितने मिली सेकेंड्स में उसने तय किया हो। और सीधा जब घर देखता है तो दरवाजा खुला का खुला है। घर की तरफ जब घर के दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है दरवाजा से जैसे वो खोल कर जब गया था वैसे के वैसे है, क्योंकि ये इस उम्मीद में खोल के चला गया था मम्मी आएगी और वो दरवाजा को बंद कर देगी, सुबह का समय हो गया है। दरवाजा खुला था, अंदर घुसता है, दरवाजा भी वो बंद नहीं करता क्योंकि उसके अंदर सुध और बुध नहीं है कि क्या करना चाहिए। सीधे जाता है अपना जो उसका खाट था जहां सोने की व्यवस्था थी, अ, जब वहां पे देखता है तो सब के सब सोए, छोटे भाई सोया हुआ है, पापा सोए, बाकी के लोग अपने अपने जगह पे सोए हुए हैं, और वो सीधे ऐसे पूरा पूरा अपने हाथ को और पैर को फेंक करके धड़ाम अपने बिस्तर पे पड़ जाता है। होश नहीं होता। ये बेहोश कब हो जाता है पता नहीं चलता, क्या हो जाता है इसे वो पता नहीं चलता, सुबह कब हो गई पता नहीं चला। लोग ढेर सारे वहां पे इकट्ठे हो गए। जब इसकी आंख खुलती है तो देखते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, भाई रो रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कौन सी दुनिया में ये चला गया था पता नहीं। अचानक ये उठता है,
पूछते हैं, लोग क्या हो गया था, क्या हो गया था तुम्हारे साथ, कहाँ चले गए थे तुम। अब ये जो राम है, इसने जो कहानी 12 साल की उम्र से ये 16 साल के उम्र तक अनेक अनेक प्रकार के लोगों के मुंहों से सुना था, अपने ही गांव के लोग वो कहानी जो बताए थे, वो कहानी इस प्रकार का है कि वो जो ढीबर है, वो ढीबर पे एक इतना विशाल काय सांप रहता है कि वहां के जो राजा थे, राजा का जो दौलत है, सोना है, गोल्ड है, उसकी वो रखवाली करता है। लोगों ने बताया था, जिसने देखा था, कि वो जब चलता है तो सर 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 करके चलता है। उसका जो माथा है, उसका जो सिर है, उसका सर एक बहुत बड़ा, कम से कम 2 से 3 केजी का हो सकता है, 4 केजी का हो सकता है। बड़ा सा माथा, नाक में सोने का नथनी पहना हुआ, और जब वो चलता है तो झनर 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 की आवाज आती है। वो कहता है, जब किसी के सामने जब वो आता है तो वहां पे 7 घड़े जो सोने के सिक्के से बने हुए होते हैं, उसको वो रख देता है, और ये कहता है कि तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे, लेकिन तेरा जो बड़ा बेटा है वो मुझे चाहिए। और ये बात सामने तो सामने ही, कभी कभी सपने में भी आकर उसने कहा, और उस गांव के बहुत सारे लोगों के सपनों में आया, और उसने कहा कि तेरा बड़ा बेटा चाहिए, तेरा बड़ा बैल जो तेरे खेत में जोतता है, तेरा जो हल है, हल जो बड़ा है, वो चाहिए। और कुछ मत करना, अपने बड़े बेटे को ये जो कुआं है ढिबर का, इसी कुएं के पास लाकर खड़ा कर देना होगा। तेरा जो बैल है, तेरा जो हल है, वो उसे भी लाकर इसी कुएं पे खड़ा कर देना होगा। इसे लेना कैसे है, हम समझेंगे। यही कहानी उसने सुनी थी राम ने, और उसने अपनी आंखों से जब देखा तो दंग रह गया, परेशान। ये राम तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, इसका पैर उसके ऊपर था। जो लोग बताते थे, उतनी बड़ी काया, उतनी ही बड़ी लंबाई, वैसा ही वो चांदनी के रात की रोशनी में जितना देख पाया, जितना समझ पाया, वो सच था इसके लिए। और यही वो कारण है कि इसके रोंगटे खड़े हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया था, पैर में ऐसा लगा जैसे पंख लग गया। डर के हिसाब से इसका जो पूरा बॉडी था वो हल्का हो गया था, बेहोश हो गया था घर में। ऐसा लगा था ये किसी दूसरे दुनिया में चला गया हो। इसने जब अपने माँ को बताया कि माँ ऐसा हुआ आज हमारे साथ, तो सबने इसे कहा कि ऐसे रात में तुम्हें किसने कहा था कि रात में तुम वहां पे 2 बजे रात को नहर की तरफ घूमने जाओ। राम ने कहा, मम्मी आदत होने की वजह से 4:30 बजे तो मैं जाता ही हूँ। आदत होने की वजह से उस दिन जल्दी सो गया था, और जल्दी सो जाने की वजह से नींद जल्दी खुल गया। ऐसा लगा कि 4:30 बज चुका है, और चांदनी रात थी, घड़ी मैंने देखा नहीं, और मैं चला गया। ये थी इस राम की कहानी। आज भी वो जगह है, आज भी ढिबर है, आज भी वो कुआं है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के, उस गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने अपने सपनों में देखा, और ये बातें राम के जीवन में, उसके पैर के नीचे आने के बाद ये सत्य घटना है। तो जीवन में कोई जरूरी नहीं कि हम जो विश्वास नहीं करते जिस पर, वो दुनिया में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हम जो सोचते नहीं, वो भी होते हैं। तो चलिए, आज की बातों में बस इतना ही। और हमारी बातें, हमारी कहानी अगर आपको पसंद आया
तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हमारी बातों को अधिक देर तक जितना हो सके आप सुने, पूरा सुने, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।